हाय देयर। आज के इस वीडियो में देखेंगे इन सभी वर्ड का हिंदी मीनिंग। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है लाइक। जैसे मैंने कहा व्हेन यू आर ऑर्डरिंग समथिंग लाइक टी, मतलब जब आप कुछ चीज़ ऑर्डर करते हो जैसे टी, तो यहाँ पे लाइक का मतलब हो सकता है जैसे। एक और देखते हैं व्हेन यू आर गेटिंग फूड लाइक पिज़्ज़ा, जब आप फूड लेते हो रेस्टोरेंट वगैरह से लाइक पिज़्ज़ा, जैसे कि पिज़्ज़ा इस तरह से। इफ़ यू आर नॉट स्टेइंग इन द टी शॉप बिकॉज ऑफ क्राउड, मान लो आप टी ऑर्डर कर रहे हो, ले रहे हो, और इफ़ यू आर नॉट स्टेइंग इन द टी शॉप, और आप टी शॉप पर जहाँ पे टी मिल रही है उस दुकान पे आप खड़ा नहीं होना चाहते हो। क्यों नहीं खड़ा होना चाहते हो? बिकॉज ऑफ क्राउड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो भीड़ में कोई भी चाय पसंद करना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि वहाँ से चाय लेकर वो कहीं और जाकर चाय को पिए। तो ऐसे केस में क्या कर सकता है? वो टू गो कर सकता है। अब ये टू गो क्या होता है? जैसे लेट्स ग्रैब आवर ड्रिंक्स, वो अपने एक साथी से बोल रहा है कि चलो हम अपनी ड्रिंक्स लेते हैं। अब वो ड्रिंक्स कुछ भी हो सकती है, कॉफ़ी हो सकती है या फिर टी हो सकती है। तो यहाँ पे ग्रैब का मतलब होता है लेना। एंड गो समवेयर एल्स, और कहीं चलते हैं और वहाँ पे जाकर उस ड्रिंक को पीते हैं। जैसे लेट्स गेट अ टी टू गो, जब आप बोलते हो लेट्स गेट अ टी टू गो, तो गेट की जगह आप ग्रैब का यूज़ भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि चलो हम चाय लेते हैं। अब यहाँ पे टू गो का मतलब हो जाएगा कि आप उस चाय को ऑर्डर करवा रहे हो, मतलब वहाँ पे चाय नहीं पियोगे तो जो चाय देने वाला है वो समझ जाएगा कि आप चाय कहीं और जाकर पियोगे, इसलिए आपने यहाँ पे टू गो यूज़ किया है। इसी तरह से आप ऑर्डर कर सकते हो कैन आई गेट अ पिज़्ज़ा टू गो, क्या मैं पिज़्ज़ा ले सकता हूँ? टू गो का मतलब यहाँ पे यही है कि आप उस पिज़्ज़ा को वहाँ पे नहीं खाओगे जहाँ से आप ले रहे हो, क्योंकि वहाँ पे भीड़ वगैरह हो रही है, तो इसलिए उसे पैक करने का बोल रहे हो आप। तो यहाँ पे टू गो का मतलब होता है कि आप उस पिज़्ज़ा को और कहीं जाकर खाओगे। अब देखते हैं व्हाट हैपन टू। जैसे व्हाट हैपन टू योर पासपोर्ट, जैसे आपके पासपोर्ट में क्या हो गया, कुछ खराबी वगैरह दिखती है या कुछ गंदा हो जाता है, तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम बोल सकते हैं व्हाट हैपन टू योर बाइक, आपकी बाइक में क्या हो गया। अगर कोई टूट फूट आपको लगती है, दिखता है, तो आप पूछ सकते हो कि यार ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से आपकी बाइक में खराबी आ गई। या फिर आप पूछ सकते हो व्हाट हैपन टू योर हैंड, आपके हाथ में क्या हो गया। या फिर पूछ सकते हो व्हाट हैपन टू योर मॉम, आपकी मम्मी को क्या हुआ, क्या हो गया। इसी तरह से एक और लास्ट वर्ड देखते हैं हियर यू गो। जैसे कैन आई सी योर पासपोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह पे हमसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ, तो आपने कहा श्योर, हियर यू गो। हियर यू गो का मतलब होता है ये लो। याद रखें, जब भी आप स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश देख रहे हो या सीख रहे हो, तो कभी भी वर्ड के मीनिंग पर ना जाए, केवल उनका इंटेंशन समझे कि सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस यूज़ हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से ही इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकलते हैं। व्हाट हैपन टू योर पासपोर्ट, सामने वाले व्यक्ति ने बोला है कि आपकी पासपोर्ट में क्या हो गया, तो आपने कहा इट कांट स्टैंड ड्यूरिंग वॉशिंग माई हैंड, मतलब मैं जब हाथ धो रहा था तब इसमें दाग लग गए, है ना, ये गंदा हो गया। तो स्टैंड का मतलब होता है यहाँ पे दाग लग जाना, और गाट स्टैंड मतलब दाग लग जाना, और स्टैंड का मतलब यहाँ पे होता है दाग। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा हो तो इसी वीडियो से दो क्वेश्चन हैं जिनके कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जिनमें से कोई करेक्ट ऑप्शन भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसी टाइप के वीडियो देखने में इंटरेस्ट आता है, आप डेली बेसिस इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आप ली क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को हिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।